प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी माँ के हाथ पैरों में बहुत दर्द रहा करता था। फिर उन्होंने हमारे साथ प्रार्थना किया और प्रभु ने उस दर्द से उन्हें छुटकारा दिया। फिर उस बहन ने बताया कि उनके मुंह में एक घाव हो गया था। फिर उन्होंने हमारे साथ प्रार्थना की और वो घाव भी पूर्ण रूप से ठीक हो गया। उस बहन ने बताया कि लगभग 2 सालों से उनकी शादी रुकी हुई थी और बहुत सी रुकावटें उनकी शादी में आ रही थी, परंतु जब उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया और प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई तो अब उस बहन ने बताया कि उनकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। मेरे प्रिय, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को किया क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और उस पर भरोसा रखा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 39 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा, तू तलवार से न मारा जाएगा, तेरे प्राणों की हानि न होगी। ये इस कारण होगा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, ये वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यह वचन दिया कि तू एबेद-मेलेक के पास जाकर इस वचन को कह दे। अब ये एबेद-मेलेक कौन है? दोस्तों, ये राजा सिदकिय्याह के समय में उनके राजभवन में एक खोजा था और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जब राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल दिया। क्योंकि यिर्मयाह परमेश्वर के वचनों से बोला करता था, परमेश्वर की ओर से बोला करता था, तो इसलिए सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को पकड़कर गड्ढे में डलवा दिया। जब इस बात का पता एबेद-मेलेक को चला तो एबेद-मेलेक तुरंत से राजभवन से निकला और राजा के पास गया और उसने उससे कहा कि तुमने ये बहुत बुरा किया है, यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल दो क्योंकि वो कुछ समय में मर जाएगा, क्योंकि वहां उसे खाना नहीं मिलेगा, वो भूख के कारण उस गड्ढे में मर जाएगा। इसलिए उस यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल दो, ऐसा बुरा व्यवहार उसके साथ में मत करो। और सिदकिय्याह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उससे कहा, ठीक है, तुम उसे निकाल ले आओ। और तब एबेद-मेलेक गया और उसने यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाला। और ये परमेश्वर की दृष्टि में उस एबेद-मेलेक ने यिर्मयाह के साथ में ये भलाई का काम किया। इसलिए परमेश्वर ने आज उससे ये वादा किया है कि जब मैं विपत्ति डालूंगा इजराइल पर तो सब लोग बंदी गृह में चले जाएंगे, सब लोग बंधुआई में चले जाएंगे, सब लोगों को मारा जाएगा, परंतु तू बचा रहेगा। तेरी किसी भी प्रकार से हानि न होगी, तेरे प्राणों को मैं बचा दूंगा, तू तलवार से न मारा जाएगा। हाँ मेरे प्रिय, और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है, क्योंकि एबेद-मेलेक परमेश्वर पे भरोसा रखता था, इसीलिए उसने यिर्मयाह को भी उस गड्ढे से बाहर निकाला। उसकी ओर से उसने सिदकिय्याह से बातचीत की और उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। इस कारण परमेश्वर ने उससे ये वादा किया कि तू न मरेगा। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के सेवकों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरे प्राणों की हानि न होगी, तू निश्चय न मरेगा। किसी भी विपत्ति से, किसी भी बीमारी से, किसी भी दुर्घटना से तेरी कोई हानि न होगी, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है, क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, इसलिए तेरे प्राणों की हानि न होगी। तू निश्चय न मरेगा, तू तलवार से न मरेगा, यानी कि किसी भी बीमारी से, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी अप्रिय घटना से तेरी मृत्यु न होगी। तेरे प्राण परमेश्वर के हाथों में है, तेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और वो
उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। अब तेरे सामने 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई हानि न होगी। तेरे घर के निकट, तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि तूने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखा है। बाइबल कहती है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है, हमें बचाने वाला है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा रखा है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, क्योंकि हमने उसके पास जाकर उसके चरणों में शरण ली है, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो हमारी हानि नहीं होने देगा। सो मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आपने उन पर भरोसा रखा है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रार्थना में सामर्थ है, और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि आने वाले समय में भी परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा जो कार्य आपके जीवन में करें उसको आप कहकर प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे रक्षक, हमारे शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके नाम की बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते लॉर्ड। सच में प्रभु आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा के है पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में प्रभु तू कितना पवित्र, कितना करुणामय, कितना दयालु है पिता परमेश्वर। और प्रभु तू विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदा ये तेरे गुण है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी हम तेरी तारीफ करते, क्योंकि आप इस योग्य हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सृष्टि के करता है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, बेडौल पृथ्वी को सुडौल करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बनाने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। प्यारे प्रभु, हम आपकी तारीफ करते पिता, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम अपने हर एक गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगते खुदा। आज के पूरे दिन भर में यदि हमारे बोलने, चलने, हमारे सोचने से यदि कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो प्रभु हम सबको क्षमा करें प्रभु। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु अपने पापों को अंगीकार कर रहे खुदा, यीशु मसीह आप उन्हें माफ करें प्रभु, क्योंकि आप माफ करते हैं पिता। आप दया करते हैं प्रभु अपने लोगों पर पिता। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर आप उनके गुनाहों को करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु। हम आज जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब प्रभु हमारे प्राणों की हिफाजत करी, हम सांस ले रहे हैं प्रभु, हम जिंदा हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। हम ये मिलकर प्रभु ये संगति कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन लोगों को आपकी उपस्थिति में बढ़ाने के लिए धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इनका उद्धार किया, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हम सब के लिए पिता परमेश्वर उद्धार ठहराया है प्रभु, और हमें उद्धार दिया है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते कि अनंत जीवन आपने हमें दे दिया, अपनी सामर्थ्य से आपने हमें भर दिया। और पिता आपने हमसे प्रेम किया जो अगापे है, जिसकी कोई सीमा नहीं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज की शाम में मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। हम धन्यवाद करते उस वचन के लिए, आदर करते उस स्वर्ग से ताए हुए तेरे जीवित वचन के लिए, हमारी आत्मिक रोटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा, कि सच में मेरे परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं मेरे खुदा प्रभु, उनके लिए प्रभु आपके पास प्रतिफल है कि आप उनकी हानि नहीं होने देंगे, आप उन्हें मरने नहीं देंगे, आप उनका नुकसान नहीं होने देंगे, परंतु पिता आप उनके जीवन में अपनी सुरक्षा को देते हैं पिता। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज की शाम में हम सब प्रभु इस बात से उत्साहित हुए
कि आप हमारे रक्षक हैं, आप ही तो हमारे शरण स्थान है, हमारा मजबूत किला है, और अपने परों तले जो हमें शरण देता है प्रभु वो आप है मेरे परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु, जो इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है प्रभु। और खुदावन उस चरणों के समीप प्रभु हम आए हैं मेरे पिता, और कहते परमेश्वर प्रभु कि आज आप हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार करें, आज आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों को खुदावंद यीशु मसीह पिता आशीष दे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस प्रकार आज जब इन्होंने ये वचन सुना है तो ये वचन इनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावन। जैसे अबीमेलेक ने पिता परमेश्वर यिर्मयाह के लिए प्रभु, तेरे भविष्यवक्ता के लिए मेरे खुदा, तेरे दास के लिए प्रभु भलाई को किया मेरे खुदा, और उस भलाई का प्रतिफल प्रभु तूने उससे वायदा किया कि तू उसकी हानि नहीं होने देगा। ऐसे ही परमेश्वर जब तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी किसी भी जन के साथ प्रभु भलाई दिखाते प्रभु, वो उनकी भलाई का सोचते हैं प्रभु, कभी भी उनकी हानि का नहीं सोचते प्रभु, तो होने दे प्रभु जो ये भलाई करते हैं उसका प्रतिफल आप इनके जीवन में दे प्रभु, कि आप इनकी सुरक्षा करें ताकि इनकी कोई भी हानि ना हो प्रभु, इनका प्राण बचा रहे पिता परमेश्वर, दुष्ट उसे नाश न करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो डरते हैं मेरे प्रभु जी, जिनके जीवन में डर है पिता प्रभु, दुष्ट को लेकर, बीमारी को लेकर प्रभु जी, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं पिता। आप इन सारी बातों से आजाद करें, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को खुदावन उस गड्ढे से निकालने के लिए अबीमेलेक को खड़ा किया प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर हम सबको भी परेशानी और विपत्तियों से निकालने के लिए प्रभु जी आप इस दुनिया में आए पिता, ताकि परमेश्वर जब हम आप पर भरोसा करें खुदा तो वो सारी बातें हमारे जीवनों से चली जाएं। हाँ प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु अपने बेटे बेटियों की सुधि लीजिए प्रभु, उनके परिवार की सुधि लीजिए प्रभु जी। इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, क्योंकि आप ही तो सच्चे और जीवित प्रभु हैं, जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। हाँ प्रभु, आप ही वो सच्चे परमेश्वर है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, कि इनके जीवन में आपकी सुख शांति और आशीषें आए मेरे खुदा प्रभु। जो भी घर में लड़ाई झगड़े और कलेश है वो दूर हो और शांति मेल मिलाप और प्रेम आए मेरे परमेश्वर। आज ये जिस भी विषय के लिए प्रभु बैठे खुदा यीशु मसीह आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, इनके हर एक कर्जे को दूर करे मेरे पिता, हर एक संकट को दूर करे मेरे प्रभु, हर एक बीमारी को दूर करे पिता परमेश्वर। जिस भी समस्या को लेकर आज ये आशा के साथ में मेरे प्रभु आपके पास आए हैं प्रभु, इनकी आशाओं को पूरी करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जो काफी समय से अपने लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर भी दीजिए मेरे प्रभु। इस समय जो कमेंट्स कर रहे मेरे प्रभु, एक एक कमेंट को आपके हाथों में देते पिता। ये आपके बेटे बेटी आपसे प्रेम करने वाले, आप पे भरोसा रखने वाले प्रभु हैं खुदावन। इनके प्रार्थना का प्रतिफल आप इनके जीवन में दे मेरे खुदा। जैसे अबीमेलेक ने भलाई किया और प्रभु से प्रतिफल मिला, उसी प्रकार जब आपके बेटे बेटियां भी प्रभु भलाई करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, तो होने दे प्रभु ये भी अपने जीवन में प्रभु तेरे प्रतिफल को देख सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी मेरे खुदा। आज की शाम में जो बीमार है पिता यीशु मसीह आप उन्हें छू ले मेरे प्रभु, हर एक बीमारियों को आप उनके शरीर से नष्ट करें, हर एक दर्द को उनके शरीर से नष्ट करें, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को नष्ट करे प्रभु, हर एक श्राप को इनके ऊपर से नष्ट करे मेरे खुदा, हर एक जादू टोने को इनके जीवन से दूर करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा मेरे प्रभु। आज ही इसी समय प्रभु जी, राइट नाउ लॉर्ड फादर, आप इसी समय उन सारी बीमारियों को, उन सारे दुष्ट की चालों को इनके जीवन से नष्ट करें। धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। आज की रात में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, और बुरे सपनों से, गलत विचारों से छुटकारा दे प्रभु। ये कोई भी ऐसा काम न करे जो तेरे विरोध में गलत है पिता, परंतु प्रभु तेरी नजदीकी में बढ़े, तुझ पर विश्वास करें, ताकि प्रभु विश्वास के द्वारा ये अपने जीवन में तेरी सुरक्षा को देख सके मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनकी सुरक्षा करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें प्रभु मेरे प्रभु। कोई भी इनकी हानि की कल्पना यदि करता है, वो कल्पना हम नष्ट करते यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इनमें अपनी आशीष बनाए रखे प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को आज की शाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।